मज़ा भी आएगा। तो राम राम भाइयों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर शर्मा है, ज्ञानेश्वर शर्मा। मैं इस पे पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जापान में आने के बाद अभी ज्ञानेश्वर शर्मा नहीं रहा मेरा नाम, ये ज्ञानेशिवरु बन चुका है, जो कि बहुत इरिटेटिंग है सुनने को। लेकिन यहाँ पे लोग मुझे अब ज्ञाने बुलाते हैं, ज्ञाने, जो कि खासकर जैपनीज़ है, क्योंकि उनको बड़ी दिक्कत होती है हमारा नाम लेने में, इसलिए वो हमारा नाम एक राइटिंग पैटर्न है जापान का, काताकाना, उसमें लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से मेरा नाम हुआ है ज्ञानेशिवरु। चलो, अब ये तो हो गया भाई छोटा सा इंट्रोडक्शन, और अब मैं बताना चाह रहा हूँ भाई देख, मैं पहली बार ये ब्लॉग शुरू करने वाला हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है ना, मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस किया है। हाँ, एक बार स्कूल टाइम में मैंने ना यूट्यूब वीडियो शुरू करी थी कुछ टाइम, पर किसी न किसी वजह से वो छोड़नी पड़ी, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार यूट्यूब से जुड़े रहना ठीक है यार। ऐसा नहीं है कि मतलब यूट्यूब से मुझे कोई अर्निंग हो जाएगी बहुत मोटी, मैं करोड़पति बन जाऊँगा, मर्सिडीज आ जाएगी, वो फ्यूचर में हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अभी सिर्फ इतना है। ये जो अकेलापन है ना भाई, अकेलापन कहने का मतलब ये है, ठीक है जॉब पे तुम बहुत बढ़िया खेल रहे हो, बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं, लेकिन भाई जब तुम रूम पे लौट के आते हो ना, तो यहाँ पे तुम अकेले हो। यहाँ पे नहीं मिलता तुम्हें कोई, नहीं मिलती कोई भी हो सकता है। समझ रहे हो ना, अकेले ही रहना है, अकेले ही काटना है, सीधी सी बात ये है भैया। अब घर से बाहर निकले हो तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस समय का सदुपयोग किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, तो यूट्यूब से अच्छा और क्या हो सकता है भाई। बाकी वैसे तो बहुत तरीके हैं समय काटने के, समझ ही गए होगे, लेकिन वो सब गलत है भैया। बहुत कुछ काट कूट के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। चलो ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। तो मैं अपनी नई जर्नी शुरू करने वाला हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है रूम नंबर 91। अब ये रूम नंबर 91 क्या बकचोदी है, तो ये तो पहले रूम, तो इस रूम से मैं अपनी जर्नी शुरू करने वाला हूँ, इसलिए हो गया ये रूम। दूसरा 91 मैंने इसलिए रखा है यार, देखो 91 अपना सिंबल है भैया इंडिया का, 91 98 18 ऐसा करके शुरू होता है नंबर। तो वही मैंने सोचा कि 91 को लेके चलता हूँ, अपने इंडिया को जोड़ के रखना जरूरी है भाई, पता नहीं लगता है जैपनीज़ का क्या भरोसा है तो हाँ, ये तो रही बात मेरे नाम की, मेरे चैनल की, मेरे रूम्स की। अब बाकी मैं आगे वीडियो में क्या क्या बताऊंगा वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता चलता हूँ। चलिए ओके, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तो भाई बहुत लोग खोजते होंगे यार कि जापान जो कंट्री है बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी शांत है, बड़ी साफ़ सुथरी है। पहली बात तो हम इंडियंस के लिए तो ऐसा क्यों है भाई, इसके पीछे इन जैपनीज़ लोगों का ना भाई बहुत गहरा, बहुत ही पुराना स्ट्रगल छुपा है, जो कि इन्होंने ना, ये कहते हैं ना जब पौधा शुरू होता है तब से ही दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं वो बच्चों के। सबसे पहले सफाई भाई क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा सफाई को लेके इतना सीरियस है ना भाई, पूछो मत। फिर दूसरी चीज़ आती है यहाँ का जो कल्चर है, काम का कल्चर, वो भाई इंडिया से तो बहुत ही अच्छा है। है कुछ लोग जो कि बोलते हैं कि जापान का जो वर्क कल्चर है वो बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, उदासी, डिप्रेशन है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे हो। जब तुम अपने दिमाग में डिप्रेशन लेके चलोगे ना, तो साला तुम्हें भी सामने वाला डिप्रेस्ड ही दिखेगा। इसलिए अपने आप को खुश रखोगे तो कहीं भी खुश रहोगे। ये मैंने सीखा भाई यहाँ आके, इतना ज्ञान नहीं था मेरे अंदर, तो एक्सपेक्ट मत करना कुछ मेरे से, बकचोदी होनी है फुल, टॉप टू टॉप, आइस टू आइस, ओके। हाँ तो मज़ा आएगा यार, जुड़े रहो बस। बाकी हाँ, अभी क्या बताया मैंने आपको, यहाँ के पीछे का स्ट्रगल जो कि बहुत ही पुराना है भाई। फिर दूसरा है यहाँ के लोग जो कि बहुत मेहनती हैं, और ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है मेहनती होना। मेहनती होगे जब भी देश आगे बढ़ेगा और तुम खुद भी आगे बढ़ो। फिर दूसरी चीज़ है भाई जो अपने देश में बहुत बड़ी कमी है, जो मेरे अंदर भी थी भैया जापान इंडिया के अंदर। मैं अपने आप को बहुत वो नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भी बहुत बड़ा था वही जो तुम हो अभी भी। तो सिविक सेंस की कमी है हमारे अंदर, सबसे बड़ी चीज़। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कर दे, और गलती हो तो हम उसकी मार सकें हमारे ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है भाई। स्टैंड लेना पड़ेगा अपने को, अपनी चीज़ों के लिए ही। हम सिर्फ अपने घर के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने जैसे बहुत लोगों से हम सुनते आ रहे हैं कि हम अपने घर की सफाई करते हैं और अपना कूड़ा दूसरे घर पे डाल देते हैं। ऐसा सबकी थिंकिंग है इंडिया में,
मोस्टली, सबकी नहीं, मोस्टली सबकी बोलूँगा तो फिर तो कंट्रोवर्सी हो सकती है भैया, सबकी नहीं, मोस्टली लोगों की, जिनमें मैं भी हूँ भाई, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। हाँ, फिर तो भैया अगर अपने आप को और अपने देश को आगे रखना है तो पहले खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के घर के लिए स्टैंड लो, फिर धीरे धीरे समाज के लिए स्टैंड लो, फिर धीरे धीरे अपने आप ही देश बदलता चला जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है भाई। 140 करोड़ की आबादी कहाँ हो रहा है वो, बहुत बहुत समय लगना है। छोड़ो ये पॉलिटिक्स अपना मतलब नहीं है यार, हम मज़े की बात करेंगे। तो अभी मैंने बताया आपको जापान के स्ट्रगल के बारे में, और जापान की थोड़ी बहुत जो अच्छाइयाँ हैं वो क्यों हैं और किस वजह से, और कंपेयर क्यों करते हैं हम बार बार इंडिया और जापान को, क्योंकि हम उस काबिल है ही नहीं, इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, अपने देश को अपने जापान के साथ। जबकि एक बात बताऊँ, जापान है ना भाई, तुम लोग सोचते होगे कि जापान में क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इतनी है, 7G चल रहा है, नहीं 8G, ऐसा कुछ नहीं है भैया, 5G है इधर, कभी कभी तो 4G हो जाता है फिर, पर ठीक है, बेस्ट है, सर्वाइविंग के लिए अच्छा है। फिर दूसरी चीज़ आती है एनीमे। हाँ, एनीमे है भाई, पॉपुलर है वो तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसका तो सैल्यूट है भैया। पहले मैं भी नहीं देखता था यार, लेकिन जिस दिन से देखना शुरू किया है ना भाई, मज़ा ही मज़ा। फिर आया सुंदरता, सफाई और शांति। वो क्यों है वो मैंने आपको पहले बता दिया। वो खुद को ठीक रखोगे तो देश अपने आप ठीक होता चला जाएगा। तो ये लोग हैं यहाँ के, इस वजह से ये देश ऐसा है। अब यहाँ पे आ रहे हैं हम जैसे कुछ इंडियंस, कुछ श्रीलंकन जो कर रहे हैं यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं। यार बुरा लगता है मेरे को जब कोई जैपनीज बोलता है कि प्लीज़ आओ घूमो पर यहाँ गंदगी मत फैलाओ। और लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं भाई जापान में, अब इंडियन की पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए शायद अब यहाँ पे गंदगी हो रही है, ऐसा। और ये मैंने देखा है जब मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं नहीं बोलता। मुझे बहुत बुरा भी लगा, बट यार हमारी पहचान ही ऐसी बन चुकी है बाहर की कंट्रीज़ में, तो उसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा यार। चलो देखते हैं वो आगे की बातें, कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। और क्या बताऊँ यार, हाँ सफाई होगी, जापान की लाइफ के बारे में हो गया। सोचते हैं, कुछ टॉपिक नहीं है मेरे पास। मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं लोगों से ना बात कर सकूं, अपने दिल की बातें रख सकूं, जो मैं सोचता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया कुछ कारणों से। अब कोशिश कर रहा हूं उसको करने के लिए, तो बस सपोर्ट बनाना है। और बाकी अभी रुको, मैं अभी और बताता हूं कि मैंने चैनल शुरू क्यों किया है। इसके कई सारे रीज़न हैं। ये तो जैसे एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है मैंने अपना, जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया। उसकी थोड़ी सी ये बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे। तो चलिए जुड़े रहिए, अभी बता रहा हूँ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आ गया वापस। सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने आपको बताई नहीं, वो ये है, मैं भाई ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नाम है मेरा ज्ञानेश्वर शर्मा, ब्राह्मण हूँ मैं। ब्राह्मण का मतलब तब समझ गए होंगे, इंडियंस है तो। वैसे तो आज के टाइम में लोग ब्राह्मण भी सब खा रहे हैं, मीट मछली सब, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ कभी शायद ही किसी ने पुराने ज़माने में टच किया हो, लेकिन जो मेरी पीढ़ी है, मेरे पापा लोग हैं, मेरे से ऊपर की पीढ़ी, उन्होंने कभी टच नहीं किया। तो उसी कारण से मैंने कभी नहीं खाया था। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई है भैया कि जो मांस मच्छी नहीं खा रहा है वो डेली मांस मच्छी तो छोड़ो, ऐसे ऐसी चीज़ों को देख रहा हूँ मैं यहाँ कि मौत आ जाए भैया। लेकिन क्या करें भैया, पैसा बड़ी चीज़ है, पैसे के लिए तो सब कुछ हो रहा है, तो उसी के लिए आया हूँ मैं भी यहाँ और स्ट्रगल दे रहा हूँ। पर भाई सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे 5 महीने हो चुके हैं, जिसमें से किसी के कारण से मैंने, किसी की वजह से, किसी के कारण से एक बार मैंने शायद टेस्ट कर लिया था वो चिकन और एग। बट भाई उस दिन के गिल्ट के कारण से आज ये 5 महीने हो चुके हैं, मैंने कभी कुछ टच नहीं किया है। कोशिश ये रही है कि अपना बनाना है, साला अपना खाना है, काम अपनी जगह है, जीवन अपनी जगह है, और खींचेंगे मीटर दोनों का बढ़िया से, तो भाई मज़ा आएगा। और हाँ, लास्ट और आखिरी चीज़ है जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि देख भाई, मैंने ये सोचा है कि जापान में आ ही तो गए, सब कुछ तो हो ही रहा है, बढ़िया चल रही ज़िंदगी यार, जो होगा वो प्रभु देखते हैं, आगे हो अच्छा या ना हो कोई दिक्कत नहीं, भी प्रेजेंट बेहतर है, इसको बेहतर बनाते हुए चलना है। उसके लिए ये छोटा सा ना इंट्रो ज़रूरी था, क्योंकि आगे हम जुड़ेंगे, तुमको पता होना चाहिए कि आप इस जगह पर, इस चैनल पर क्यों आए हो और आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हो, अगर आप लोग भी जापान आना चाहते हो, तुम में से कोई आना चाहता होगा या सोच रहा होगा, तो इस चैनल से जुड़ जाओ। अगर नहीं भी चाहते हो, लेकिन अगर बाहर की दुनिया देखना चाहते हो भैया कि क्या इधर खेल चल रहा है, तो वो देखने को मिलेगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई स्ट्रगल करो, मेहनत करो, डरो मत, चीज़ ऐसी मिल जाएगी ना
जिसके बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। मैं कहाँ दुबई 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 सोच रहा था, अब कहाँ जापान में बैठा हूँ। तो भाई दुबई एक टाइम के लिए मेरे लिए यहाँ था, पर आज वो दुबई यहाँ पहुँच चुका है और जापान यहाँ है, जो मैं लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ उसके हिसाब से। तो जो वो करते हैं ना भाई, बेस्ट करते हैं। जुड़े रहो, बढ़ते रहो। चलो भैया, तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अरे 1 मिनट ना, 1 मिनट बस, एक छोटी सी लास्ट भाई, इसके अलावा भाई वीडियो खत्म, कुछ नहीं होगा आगे। हाँ, तो मैं ये कहने वाला था यार कि अभी ना हाल ही में आज ही मतलब मैंने साइकिल खरीदी है, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई जापान की लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि लाइसेंस भैया बहुत महंगा है। 4 से 5 लाख रुपए चाहिए पहले तो, नॉट रुपए, एन चाहिए। उसके बाद 2 महीने की क्लासेस चाहिए, तब जाके लाइसेंस तुम्हारे हाथ में आएगा। इंडिया नहीं है कि भैया नहीं है तो भी चलाओ, है तो भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सिर्फ 500 की पत्ती हो। यहाँ नहीं है भैया, पकड़ लिया सीधा 10 लाख का चलाना है, तो समझ गए। उसी हिसाब से फिर मैंने यहाँ साइकिल ली भैया, हेल्थ के लिए भी ठीक है और बहुत बढ़िया है। तो साइकिल कैसी है भाई वो देखो। और आज मैंने भाई जापान में इंडियन फूड ट्राई किया पहली बार। मन तो बहुत समय से था मेरा यार, लेकिन मैं फंसा हुआ था एक अलग ही जगह। अब जाके मैं शहर में आया हूँ, तो यहाँ जाके मुझे कुछ चांसेस मिले हैं। हाँ, लास्ट ये है, पॉइंट पे आते हैं भाई। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लाइक करो या मत करो, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जुड़े रहो। अब जुड़ोगे कैसे वो तुम पे डिपेंड करता है, किसी के थ्रू देखो या कुछ करो या खुद के थ्रू देखो, बस जुड़े रहना है। कि जुड़े रहोगे तो शायद कुछ बदल जाएगा, नहीं जुड़ोगे तो भैया ठीक है, अपना चल रहा है चलता रहेगा, ठीक है, बस खत्म।